नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है दोस्तों। एक तरफ आज देश संविधान का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ दोस्तों इंडिया और चाइना में 10,000 सैनिकों की डिप्लॉयमेंट की गई है। तो क्या ये डिप्लॉयमेंट करने से तो क्या है दोस्तों, थोड़ा सी हिस्ट्री में पीछे लेकर के चलें तो दोस्तों 2019 में आप लोगों को याद होगा जो सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा बन करके उभर करके वो 21 जवानों की शहीदी को लेकर के था दोस्तों। पुलवामा में जिस तरह से 21 जवान शहीद हुए तो काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला था, उसमें काफी ज्यादा इस पर पॉलिटिक्स भी हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा ये आरोप भी लगाए गए थे कि आप ऐसे कैसे सेना के नाम पे वोट मांग सकते हैं। साथ में दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि जो भारत की सेना वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सेना। तो दोस्तों इसको लेकर के काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हुई थी। तो क्या दोस्तों यहाँ पे जो जिस हिसाब से 10,000 सैनिकों की डिप्लॉयमेंट की गई है चाइना बॉर्डर पे, क्या इस चाइना बॉर्डर पे सब कुछ ठीक ठाक है या दोस्तों इसको पॉलिटिकल फायदे के लिए डिप्लॉयमेंट की गई है या दोस्तों इसकी एक डेली जो सेना की रूटीन है उसके लिए की गई। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे सिलसिलेवार तरीके से इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना दोस्तों। हिस्ट्री में थोड़ा सा अगर पीछे चले तो जो 1954 का जो समझौता था, 1962 का युद्ध था दोस्तों, 1954 में जो समझौता हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उसको चाइना और भारत के बीच में जो समझौता हुआ था दोस्तों वो एक दूसरे की प्रभुता और अखंडता को कोई की सम्मान करना और दूसरे की संस्कृति को भी सम्मान करना दोस्तों, एक दूसरे का भी सहयोग करना। उसमें काफी ज्यादा नारा भी दोस्तों काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई दोस्तों। यहाँ तक को सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों जब तिब्बत पे चाइना द्वारा जब आक्रामक रवैया अपना लिया जाता तो वहाँ के जो तत्कालीन जो शासक थे दलाई लामा वो आकर के अपनी सेल्फ हेल्प के लिए, सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए अपने आप इंडिया भाग आते हैं, चले आ जाते हैं। तो उनको तो दोस्तों वहाँ पे चाइना को ऐसा लगता है कि जो इंडिया है वो तिब्बत के लिए और काफ़ी ज़्यादा दलाई लामा की हेल्प करना चाहती है। तो वहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ा जो संघर्ष शुरू हुआ वो तिब्बत के जो आक्रामक रवैया था वहाँ से जो चाइना की ओर से जो आक्रामक रवैया अपनाया गया तिब्बत को लेकर के, वहाँ से जो इंडिया और चाइना के जो रिश्ते थे उसमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दरार पड़नी शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन अभी भी इंडिया को चाइना पे पूरी तरह से विश्वास है कि चाइना हमारे साथ में गलत नहीं कर सकता है। हालांकि संघर्ष तो चल रहा है दोनों देशों के बीच में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक सवाल 1962 आता है तो चाइना द्वारा बिना बताए, बिना युद्ध की तैयारी, बिना कुछ मौका दिए, बिना हमारे खुफिया इनपुट के द्वारा चाइना द्वारा 1962 में एक आक्रामक रवैया अपना करके हमारे अटैक कर दिया जाता है भारत के ऊपर। जो काफ़ी ज़्यादा भारत की जो ज़मीन है उसको चाइना अपने कंट्रोल में ले लेता है। हालांकि उसका कंट्रोल उस ज़मीन पे आज भी है चाइना के। साथ में दोस्तों अगर 1962 जैसी स्थिति फिर से ना बने, 1962 जैसी परिस्थिति फिर से ना आए, हम अपने आप को वेलफेयर करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम दोस्तों एक 10,000 सैनिकों की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते रहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अगर और इसके विस्तार से बात करें, ये तो जिनको ऊपर ऊपर समझ में आता है उनके लिए तो वीडियो खत्म, अब जिनको अंदर से समझना है वो तो जरा ध्यान से समझें। तो यहाँ पे दोस्तों 1962 से लेकर के 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक शांति चली आ रही थी, लेकिन दोस्तों 45 सालों बाद 2020 में जब चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा इंडिया और चाइना के जो सीमा है उन पर काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की जाती है, तो वहाँ पे दोस्तों जो इंडियन जो सैनिक होते हैं वो उनको रोकने के लिए कहते हैं तो वो उनके द्वारा अटैक कर दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट पे। तो दोस्तों वहाँ पे जो झड़प होती है जो दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, हालांकि गोला बारूद की झड़प नहीं हो सकती है, लेकिन दोस्तों हाँ झड़प हुई है। तो वहाँ पे झड़प में दोस्तों इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए और साथ में जो चाइना के जवान शहीद हुए, बताया तो जा रहा है चाइना के 38 जवान शहीद हुए, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ 4 जवानों की शहीदों की पुष्टि की गई थी। एनीवे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ ठीक चला था। जो अब 2020 भी बीत गया, 2021, 22, 23, 24 अब आ चुका है, लेकिन इन 2020 से लेकर के 2024 तक अब इंडिया से और चाइना के बीच में जो सबसे ज़्यादा अगर रिश्ते अगर गड़बड़ हुए तो इन्हीं 3-4 सालों में गड़बड़ हुई। हालांकि रिश्ते को सुधारने के लिए दोनों देश 21 बार टेबल पे आ चुके हैं, लेकिन कोई भी मैटर सॉल्यूशन का नहीं देखने को मिला है। इसीलिए दोस्तों सब कुछ ध्यान में रखते हुए अब वो हालत ऐसी 1962 जैसी पोजीशन फिर से नहीं हो, और वैसे भी इंडिया पहले जैसा इंडिया नहीं हुआ। इंडिया किसी के भी आंख में आंख डाल करके बात कर सकता है दोस्तों। अब वैसी हालत फिर से ना आए तो हम अपने आप को वेलफेयर करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए
हम अपने आप वहाँ अपने सैनिकों को डिप्लॉयमेंट करते रहते हैं। वैसे भी दोस्तों ये कोई पहली बार डिप्लॉयमेंट किया जाना नहीं है। इससे पहले लद्दाख में भी दोस्तों 50,000 सैनिकों की तैनाती ऑलरेडी भारत इंडियन गवर्नमेंट ने कर रखी है। तो दोस्तों एक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सेला टनल भी बनाए गए थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लद्दाख में पहुंचने में सैनिकों के कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिखता है। उससे कभी भी किसी भी समय वहाँ पे सैनिकों की डिप्लॉयमेंट हो सकती है। तो अब चाइना को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अब भारत वो वाला नहीं रहा। तो दोस्तों अब ये 21 बार टेबल पे बात करने से अब चाइना समझने वाला नहीं है। तो हम अपने आप को वेलफेयर करने रहे, अगर कोई ऐसी पोजीशन खुदा ना खास्ता आ जाता है तो ऐसा तो झंझट नहीं होगा कि हाँ भाई क्या करें ऐसे हालत में। तो दोस्तों अपने आप को वेलफेयर करते रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को जैसे सामने वाला करे उसको वैसे ही भाषा में उसको जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैं आपको बता दूं इसका कोई भी पॉलिटिकल फायदा के लिए नहीं यूज किया जा रहा है। ये सिर्फ दोस्तों एक डेली जो इंडियन आर्मी की जो रूटीन होती है इसको एज ए रूटीन फॉलो किया जा रहा है, 10,000 सैनिकों की डिप्लॉयमेंट करना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए हम आपसे एक और वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।